नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे राहु खाना नंबर 3 लाल किताब में क्या कहता है। क्या स्थितियां बनती है जो ये अच्छी स्थिति यहाँ पे अच्छे परिणाम देता है। क्या स्थितियां होती हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए जिससे हम राहु के नेगेटिव प्रभावों से बच सकें। सबसे पहले हम इसके कारक तत्वों को जान लेते हैं। राहु एक जो दिमाग में तरंगे चलती है, जो विचार चलते हैं, वो राहु है दोस्तों। भ्रम, माया, ये सब राहु है। झूठे आकर्षण, विदेश जाना, विदेशी वस्तुएं, भौतिकता, विलासिता, आधुनिक संसाधन, नशा, शराब, जुआ, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जितने भी हो गए, ये सारे के सारे राहु है। इंटरनेट हो गया, सिनेमा हो गया, षड्यंत्र हो गया, गुप्त राजनीति हो गया, चतुराई हो गई, धोखेबाजी हो गई, तंत्र मंत्र, जादू टोना, तांत्रिक साधना। अगर ये सकारात्मक होता है तो साहस, नई सोच, क्रांतिकारी विचार, समाज में पहचान, आधुनिक जीवन शैली देता है। लेकिन अगर ये वही नेगेटिव होता है तो धोखा, चोरी, बेईमानी, अवैध संबंध, पागलपन, अस्थिरता का कारण बन जाता है। बेसिक अगर इसके सिंपल शब्दों में इसे कहा जाए तो राहु एक छाया ग्रह है जो मोह माया और भौतिक इच्छाओं का कारक है। ये अचानक घटनाएं देता है जो अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। भ्रम और विदेशी तथा आधुनिक चीजों की ओर आकर्षण देता है। राहु सही स्थिति में बड़ी सफलता देता है और वहीं अगर ये गलत स्थिति में बैठ जाए तो राजा से रंक भी बना देता है। अब लाल किताब में इसके बारे में क्या लिखा गया है, ये लाल किताब में लिखा गया है इसके बारे में। पहले हम इसकी पूरी व्याख्या पढ़ लेंगे ताकि जब हम लाल किताब की ये लिखाई जो लिखा गया है लाल किताब में इसके बारे में, फिर हम इसको इजीली समझ सकेंगे। तो इसलिए पहले हम इसकी नेक हालत पढ़ते हैं। सबसे पहली चीज, ऊंचे आसमान की चोटी तक सहायता करने वाला रईस और साहब जायदाद होगा। यानी कि यहाँ पे बेसिकली जो अमूमन राहु को कहा जाता है वो उच्च का और काफी अच्छा माना जाता है। तो जब यहाँ पर ये होगा तो ये व्यक्ति को काफी सहायता करेगा, उसे अमीर भी बनाएगा, एक साहबजादे की जिंदगी देगा। राहु अकेला ही होने की हालत में स्वयं उम्र और दौलत की रक्षा करने वाला। यानी अगर ये राहु की यहाँ पे अकेले में स्थिति है, कोई युति नहीं है, तो ये काफी अच्छा और हो जाएगा। उसमें क्या होगा, ये हाथ में बंदूक, गोली लिए हुए पक्का निशानची और चौकन्ना पहरेदार होगा। यानी एक ऐसा व्यक्ति होगा जो अपने आसपास जो उसके चीजें घटित होंगी तो अपनी मुंह तोड़ जवाब देने का हौसला रखता होगा। ऐसा बंदा, उसको हमेशा सतर्कता बनी रहती है कि कोई मेरे साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। वो इस चीज को भी आप इजीली समझ लीजिए जो इस लाइन में कहा गया है कि हाथ में बंदूक, गोली लिए पक्का निशानची। यानी कि अगर किसी ने मेरे साथ जैसा करा उसको उसी टाइम, उसी क्षण उसका परिणाम भी देखने को मिल सकता है। ठीक, ऐसा व्यक्ति शेर के शिकार करने वाला पालतू हाथी की तरह वीराना व सुनसान स्थान में भी कभी किसी से ना डरेगा। इसके बारे में तो अब इसको समझाने की जरूरत ही नहीं है। ये इतनी बढ़िया लाइन लिखी गई है कि इसके अंदर हिम्मत इतनी होगी, बहुत बढ़िया। और बेधड़क सहायता करने का धनी होगा। यानी ये लोगों का सपोर्ट करने में भी हिचकिचाएगा नहीं। यदि वह दुश्मन भी हो जाए तो भी बेवकूफ दोस्त से कम ही बुरा करने वाला। समझिए, जो अगर हम देखें बेसिकली तो ये कहावत शायद इसी के ऊपर कही गई है कि बेवकूफ दोस्त से अच्छा एक समझदार दुश्मन है। तो आप इसको यहाँ पर यही समझिए, ठीक है। बल्कि आखिरी पर बेहतर ही होगा। अब किसी बात की घटना होने से 2 साल पहले खबर लग जाएगी और उसे स्वप्न जो आएगा वह सच्चा आएगा। ये हालांकि मैंने भी कई चीजें नोटिस करी है। आप इसको चाहे इनकी आप इंट्यूशंस मान लीजिए, ऐड कर लीजिए। ये इतने ज्यादा कैलकुलेटिव लोग होते हैं या फिर इनके जो सपने वाली बात आई है या आप इसी को मान लीजिए, इनको पता होता है कि ये चीज इस तरीके से होने वाली है या इसको इस तरीके से करा जाए तो बेहतर परिणाम मिलेगा। तो ये चीज मैंने कई बार नोटिस करी है। ज्यादातर राहु नंबर 3 वाले जो व्यक्ति होते हैं बड़े ही कैलकुलेटिव होते हैं। क्यों? क्योंकि दिमागी तरंगे, जैसा हमने सबसे पहले इसका कारण समझा कि दिमागी तरंगे, उनकी दिमाग की शक्ति इतनी बढ़िया होगी, नेक
नेक राहु की हालत में कि वो हर एक चीज इजीली समझ सकेंगे। निसंतान कभी ना होगा। निसंतान यानी कि यहाँ पर औलाद को कहा गया है, निसंतान वो कभी ना होगा। लंबी उम्र और तरक्की, जागीरों का स्वामी जरूर होगा और वह स्वयं सुखी। दुश्मन का सिर काटने के लिए कलम में तलवार से ज्यादा ताकत होगी। सूर्य का असर भी अब 2 गुना नेक होगा। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति कि जो, एक तो सबसे पहली चीज, दुश्मनों से डरने वाला नहीं, जैसा कि अभी हमने पहले भी पढ़ा इस बारे में कि जो ये ऐसा व्यक्ति होगा ये जल्दी से हिम्मत नहीं हारेगा, लोगों को डटकर मुकाबला करने वाला होगा, हिम्मत इसके अंदर अच्छी होगी। और इसकी कलम की ताकत, यानी कि जो ये, कई आप यूं मान लीजिए कि ये बुध का घर है, इसीलिए यहाँ पे इसमें कलम की ताकत लिखी गई है। हो सकता है इनके जो वचन हो वो इस प्रकार के हों कि वो लोगों को घायल करते होंगे कि भाई इन्होंने ये बात की सटीक कही है, बात तो सही कही है। तो ये यहाँ पर उसका है। अब सूर्य का असर भी दुगना नेक होगा, यानी कि ऐसी स्थिति में अब सूर्य भी अच्छे परिणाम, यानी कि राज दरबार से हमें अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, जितने भी सूर्य के कारक तत्व है उधर से। आखिरी समय जायदाद जरूर ही बाकी होगी और कर्ज कभी भी ना छोड़कर जाएगा। ये देखिए कितनी अच्छी हालत है कि ऐसे व्यक्ति में आखिरी समय भी जायदाद होगी, यानी कि चांसेस ऐसे व्यक्ति का बुढ़ापा हम अच्छा मान सकते हैं कि गरीबी में नहीं मरेगा और कर्जा नहीं छोड़ के जाएगा। तो ये स्थिति भी अच्छी है। आज के टाइम में लोगों को कर्जा का सबसे ज्यादा वो होता है। अब अगर आप चाहते हैं, यही शादी ब्याह की बात जो हम हर वीडियो में करते हैं कि अगर अपने लिए कोई रिश्ता देखना है या कुछ करना है, अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो ये राहु की काफी अच्छी स्थिति है। ठीक है। दुश्मन पर अकेला ही विजय पाने वाला हावी होगा। इसके बारे में तो हमने काफी चर्चा करी है कि ये इतना साहस वाला व्यक्ति है। तो ये लाइन को डिस्क्राइब करना आप इजीली समझ गए। यदि मंगल 3 में हो तो शाही सवारी का हाथी या राजा की गिनती का आदमी होगा। अब मंगल 3 में इसका इफेक्ट, यानी ऐसा क्यों? हम हर बार डिस्कशन करते हैं कि राहु एक हाथी है और जो मंगल है वो महावत कहा गया है लाल किताब के अंदर उसे। तो जब महावत हाथी को कंट्रोल कर लेगा तो वो और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो ये वही चीज है कि शाही सवारी हाथी या राजा की गिनती का आदमी, यानी कि ये कहीं ना कहीं इसका लाइजन जो होगा काफी अच्छे बड़े लोगों से होगा अगर मंगल की स्थिति इसके साथ हो जाती है। और सूर्य का भी अभी हमने यहाँ पे जिक्र किया था कि सूर्य भी दुगना अच्छा होगा, यानी कि सीधा सीधा नंबर 3 में राहु राज दरबार, यानी कि हो सकता है राजनीतिक चीजों में इसका रुझान हो या उन लोगों से लिंक हो या फिर इसकी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कुछ या फिर ऐसे ठेकेदारी वगैरह के काम ये करता हो। सारी चीज किसी भी तरीके से इसकी ये राज दरबार यानी कि सरकार से कुछ ना कुछ जुड़ान इसका जरूर पाएगा। अब यदि दुश्मन सूर्य शुक्र मंगल साथी साथी हो तो राहु अब दुश्मन ग्रहों से ना मंदा होगा और ना ही मरेगा और दुश्मन ग्रहों के असर में भी कोई खराबी ना करेगा, बल्कि औरत दौलत सब तरफ से सुखी और औलाद अमीर होगी। कितनी अच्छी स्थिति है। ऐसी स्थिति में यानी अब यही कहना होगा कि अगर रिश्ता कोई अच्छा आया उसका राहु 3 है तो यानी उसको सबसे ज्यादा, देखो इफेक्ट यही होता है कि सबसे ज्यादा डर लगता है लोगों को राहु से। राहु हो गया ससुराल। ससुराल, हम कोई रिश्ता कर रहे हैं हमें यही रहता है कि ससुराल कैसा होगा, सारी स्थिति कैसी होगी। तो अगर राहु अच्छा है तो यानी ऑटोमेटिकली ससुराल भी इससे लिंक कर जाएगा और वो अच्छी स्थिति में आ जाएगा। तो अगर हम इसको मानेंगे तो हाँ, राहु नंबर 3 वाले से शादी के लिए अच्छे योग हैं, उससे शादी करनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये हमारा वही स्पेशल ऑफर जो चल रहा है कि हम 100 रुपीज पर कुंडली की प्रिडिक्शन कर रहे हैं। सिंपल है, हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर जाना है, वहां पर हमें डीएम करना है। कंडीशन ये है 100 रुपीज की कि आप हमारा यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम दोनों को फॉलो करते हो और सब्सक्राइब आपने कर रखा हो चैनल। आपको यहाँ पर हमें अपनी डिटेल्स भेजनी है, पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजना है। उसके बाद हम आपको टाइम स्लॉट देंगे, उस टाइम स्लॉट में हम आपसे टेलीफोनिक बात करेंगे। ये इसका प्रोसीजर है। इसमें सिर्फ कुंडली प्रिडिक्शन होगी, नंबरोलॉजी, वास्तु, लोशोजीड वगैरह और किसी चीज की इसमें डिस्कशन नहीं होगा। हाँ, हालांकि कोई इशू होगा तो जरूर बता दिया जाएगा, लेकिन उसकी जो रेमेडीज वगैरह होंगी वो आपको 100 रुपीज में नहीं मिलेगी। चलिए अब हम अपने पॉइंट पर आते हैं, मंदी हालत पे। मंदी हालत
भाई बंधु रुपया पैसा बर्बाद करेंगे, यानी कि मेन कंडीशन है पैसा जब उस पर अच्छा होगा तो ये व्यक्ति इसके भाई बंधु जो होंगे इसका पैसा खराब करेंगे। तो ऐसी स्थिति में ये इसके लिए सावधानी है अगर पैसे को बचा के चलना है तो। माल व दौलत उधर माल व दौलत उधार कर्जे के तौर पर लेकर एहसान फरामोश हो जाएंगे या धोखा फरेब तबाह करेगा। यानी ऐसे व्यक्ति को धोखा फरेब इन भाइयों से भाई बंधुओं से धोखा या फरेब मिलेगा और वो कर्जे के तौर पर लेकर एहसान फरामोश हो जाएंगे कि हाँ तूने अगर पैसा दिया था तो क्या हो गया, भाई है तू मेरा या दोस्त है मेरा, दे नहीं सकता। ये वाली स्थिति आप इसको यहाँ पर मान लीजिए। मंदे समय में चंद्र का उपाय मददगार होगा। चंद्र का उपाय बेसिकली चांदी की चैन हो गया या उसका दान हो गया, इसी तरीके की चीजें के उपाय यहाँ पे कर सकते हैं। और जब हम चंद्र की सीरीज पे चलेंगे तो आपको चंद्र के बहुत सारे अच्छे अच्छे उपाय देखने को मिलेंगे। कोई भी ग्रह नंबर 12 में या साथी साथी नंबर 3 में सिवा मंगल नंबर 3 के हो तो 34 साल की उम्र तक बुध केतु दोनों ही मंदे होंगे। देखिए वैसे तो ये स्थिति मंगल की हमने अच्छी पढ़ी थी कि ये 7 है, तो इन्होंने सिवा उसके बोला। और यहाँ पर हमने ये भी पढ़ा था कि शुक्र सूर्य और शुक्र जो कि इसके दुश्मन है। तो ऐसी स्थिति में जब अगर हमें करना है तो हमें उस स्थिति में उन तीनों ग्रहों का ही यहाँ पर उपाय करना पड़ेगा, खासकर बुध और केतु का भी करना पड़ेगा जिससे हमें उसके नेगेटिव प्रभाव देखने को ना मिले। सूर्य बुध नंबर 3 साथी हो तो सूर्य बुध की उम्र के मध्य बहन विधवा दुखिया बैठी होगी। देखिए अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये किसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है? ये बहन के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपके भाई की स्थिति ऐसी है कि उनका राहु है और ये सूर्य बुध नंबर 3 में साथी साथी हो रहे हैं, रीजन क्या है? बुध खाना नंबर 3 में बुरा माना जाता है, अमूमन गंदा ही माना जाता है, काफी गंदा माना जाता है। तो इसीलिए जो इसका असर आएगा वो बहन पर आएगा। हालांकि बुध का भी आप उसको घर मान लीजिए या फिर तो इसी वजह से यहाँ पर ये बुध का इफेक्ट पड़ रहा है और बहन दुखिया होगी तो इसमें से कुछ भी स्थिति बन जाएगी। किंतु स्वयं उसे राज दरबार में खिताब और हर तरह के आराम और इज्जत आदि सब कुछ प्राप्त होगा। ठीक, ये वही है स्वयं यानी व्यक्ति को जिसका राहु नंबर 3 है तो उसको तो राज दरबार हमने पढ़ा ही था, काफी अच्छा होगा। अब हाथी दांत, अब कंडीशन ये उपाय एक रेमेडी आ गई इसमें सूर्य बुध की स्थिति में हाथी दांत अपने पास रखना अशुभ होगा। हाथी दांत अपने पास रखना यानी सिर्फ आप हाथी दांत नहीं, उनके अगर कोई आर्टिकल्स वगैरह या खिलौने वगैरह या प्रिंटिंग टाइप की कोई चीज आपके पास है तो आप उसको भी अपने घर से विदा कर दीजिए, नहीं तो ये काफी हद तक बुरे परिणाम देगा। अब हम इसके अपने पॉइंट्स को समझते हैं। साल खबर दो पहले देता, यानी वही सपना आ जाता, ख्वाब सच्चा उसे आता हो, जाल नरक त्रिलोकी कटता, लावल कभी ना होता, औलाद उससे हो ही जाएगी, उम्र रवि और शर्त तरक्की, मालिक जिगारा जागीरा होता हो, मंदा बारा कोई दूजा साथी, 34 केतु बुध बंदा हो। यही स्थिति अभी हमने पढ़ी है, ये लाल किताब की ही वाणी है जो आपको कई लोग रेमेडीज देते हैं कि ऐसी रेमेडी करने से उपाय मिल जाएगा, ऐसी रेमेडी करने से शुक्र का उपाय मिल जाएगा। तो ये एक आप जान सकते हैं कि लाल किताब के अंदर एक्चुअली में इसमें क्या लिखा है और क्या वो रेमेडी सही में है या नहीं है, या लोग अपनी तरफ से कुछ भी बना के बोल रहे हैं। बुध रवि घर तीसरे साथी, बहन दुखिया बेवा बैठी हो, साथ मंगल से शाही सवारी, राजा महावत हाथी हो। ये वही अभी हमने जो बात करी कि हाथी और महावत वाली, तो ये वो हो गया। ठीक, साथ बैरी ना राहु मंदा, ना ही ग्रहण रवि होता हो, औरत दौलत जर हरदम सुखिया, औलाद अमीरी भोगता हो। कितनी अच्छी कंडीशन है ये। अब इसमें जो भी रेमेडीज वगैरह जो सारी चीज है वो इसमें बुध को अच्छा करने के लिए की गई है, राहु केतु को अच्छा करने के लिए की गई है। बाकी कोई भी स्थिति बनती है तो वो उसके अनुसार हो जाती है। तो अगर आपका राहु नंबर 3 में है तो उस हिसाब से आप अपनी रेमेडीज करिए, खासकर अपनी बहन के लिए जरूर रेमेडीज करिए क्योंकि उनके लिए काफी ये मंदा लिखा गया है इसमें। आपको वीडियो कैसी लगी हो तो प्लीज हमें बताइएगा। आप हमें डीएम कर सकते हैं, कंसल्टेशन के लिए डीएम कर सकते हैं आप हमें। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।